हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मेरे दोस्त का नाम सुधीर। हम दोनों एक उम्र अभी 25 साल है। हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों एक दूसरे के घर बहुत ज्यादा आते जाते रहते थे। सुधीर के परिवार वाले भी मुझे उनके घर के समान समझते थे। सुधीर की मम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं भी उन लोगों का बहुत सम्मान करता हूँ। और सुधीर जब भी घर नहीं रहता था, उसके मम्मी पापा को जो भी काम में हेल्प चाहिए थी तो उनके परिवार वाले मुझसे हेल्प लेते थे। मैं भी खुशी खुशी उनकी मदद करता था। हम दोनों की दोस्ती स्कूल में हुई थी। हम अलग अलग गांव के हैं। सुधीर का गांव मेरे गांव से 5 किलोमीटर अंतर में था। किसी भी काम के लिए उसकी मम्मी या उसकी दीदी फोन कर देती थी तो मैं उनके घर तुरंत चला जाता। कभी कभी सुधीर मेरे घर का भी काम कर देता था। हम दोनों के घर अलग अलग थे पर एक ही घर समझते थे। फिर एक दिन में उसके घर पर रुका। सुधीर के घर में उसकी माँ, छोटी बहन पिंकी और उसकी बड़ी बहन चंचल थी। पिंकी अभी 12 क्लास की पढ़ाई कर रही थी। वह पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार थी। और उसकी बड़ी बहन चंचल की शादी हो चुकी थी, पर चंचल के पति का देहांत 6 महीने पहले हो गया था, तो तब से वह अपने ससुराल नहीं गई थी। वो यही अपने मायके में भाई के घर रह रही थी। चंचल बहुत दुखी रहती थी और बहुत नर्वस भी रहती थी। सुधीर के मम्मी ने हमारे लिए बहुत अच्छा खाना बना लिया था। फिर उस रात खाना खाकर हम लोग हॉलीवुड मूवी देख रहे थे। मैं और सुधीर एक ही बेड पर सोए हुए थे और उसी कमरे में दूसरे बेड पर चंचल लेटी हुई थी। सुधीर की माँ और उसकी छोटी बहन पिंकी दूसरे कमरे में थी। मम्मी और छोटी बहन पिंकी जल्दी सो गए थे। रात के करीब 10 बजे थे। माँ, मेरा दोस्त सुधीर और उसकी बहन चंचल, हम तीनों हॉलीवुड मूवी का मजा ले रहे थे। तभी अचानक किसी ने सुधीर के फोन पर रात को 11 बजे कॉल किया। सुधीर ने जाकर देखा तो उसका चुलत भाई का कॉल था। उसने सुधीर से बोला कि तेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, तो प्लीज तुम मेरे साथ चलो। सुधीर ने जैकेट जीन्स पहना और बोला, मैं जा रहा हूँ, रात को नहीं आऊंगा। तो मैं सुधीर से पूछा, इतना इम्पोर्टेंट क्या आ गया कि तुम रात को 11 बजे जा रहे हो? तभी सुधीर ने बताया कि भाभी को अस्पताल लेकर जाना है, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। मैंने उससे पूछा भी, मैं भी चलूं? तो उसने मना कर दिया। बोला, तुम परेशान ना हो, मैं चला जाऊंगा और सब संभालूंगा। तुम आराम करो और यहीं पर सो जाओ। मैंने कई बार उसके साथ चलने की जिद की, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया था। वह मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता था। फिर सुधीर कार लेकर चला गया। फिर चंचल मुझसे बोली, अंदर से घर का मेन दरवाजा बंद कर देना। फिर सुधीर जाने के बाद मैं बाहर गया और घर का बाहर का गेट और दरवाजा बंद करके कमरे में आ गया। फिर मैं और चंचल हम दोनों ही हॉलीवुड मूवी का मजा लेने लगे। कुछ देर बाद मूवी खत्म हो गई। रात के 1 बज गए थे। मैं मूवी खत्म होने के बाद किचन में पानी पीने गया और पानी पीने के बाद कमरे में आया तो चंचल कुछ परेशान सी लग रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था वह मुझसे क्या कहना चाह रही थी। तो मैंने जब उसको देखा तो टकटकी लगाकर वह मुझे काफी देर से देख रही थी, पर वह मुझसे कुछ नहीं कह रही थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक तो मुझे मेरा दोस्त बाहर गया था तो नींद भी नहीं आ रही थी। आखिरकार मैंने चंचल को पूछ ही लिया, आपको कोई परेशानी है क्या? उन्होंने कहा, नहीं, तुम मेरे बेड पर आ जाओ। मैंने कहा, क्या? उसने मुझसे बोला, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तभी मुझे ऐसा लगा कि शायद सुनने में मुझसे गलती हो गई हो, तो उन्होंने कहा, हाँ, मेरे बेड पर आ जा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जब चंचल के पास गया तो उन्होंने कहा, मुझे कुछ दिनों से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है
आज कुछ बुरा होने वाला है। चंचल दीदी की यह बात सुनकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि चंचल दीदी की तबीयत नहीं ठीक होगी। मैंने उनसे कहा भी कि दीदी मुझे लग रहा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज लेट जाइए, थोड़ी देर में नींद आ जाएगी तो आप ठीक हो जाएंगी। तभी अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने अपना मोबाइल देखा तो सुधीर की कॉल थी। मैंने झटपट फोन रिसीव किया, लेकिन यह क्या, उधर से जो आवाज आई वह सुधीर की बिल्कुल नहीं थी, किसी और इंसान की थी। उसने बताया कि यह जिसका फोन है उनका कार एक्सीडेंट हो गया है। उनकी कार हाईवे पर एक ट्रक से टकरा गई है। उनके पास से उनका यह मोबाइल मिला है और उसमें सबसे पहला नंबर आपका ही था, तो इसीलिए मैंने आपको फोन करके जानकारी दी। हम उसको सिटी के पास वाले अस्पताल लेकर जा रहे हैं, तो तुम भी जल्दी से अस्पताल पहुंच जाएं। इतना सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उधर से आई आवाज दीदी ने भी सुन ली थी। चंचल दीदी वहीं पर बहुत ज्यादा रोने लगी। मैंने दीदी को समझाया कोई घबराने की बात नहीं है, मैं जाकर देखा हूँ। चंचल दीदी रोने की आवाज सुनकर मम्मी और पिंकी भी जाग गई और पूछने लगे क्या हुआ। तभी मैंने मम्मी को बताया घबराने की बात नहीं है, सुधीर भैया को थोड़ा बहुत लगा है तो मैं जाकर देखता हूँ। मम्मी भी रोने लगी और मुझे कहने लगी मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। फिर हम लोग अस्पताल के लिए निकल गए। मम्मी चंचल दीदी बहुत रो रही थी। हम लोग अस्पताल पहुँचे तो देखा था सुधीर आईसीयू में है। हम लोगों ने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने हमको बताया करीब करीब उनको होश आने को 20 घंटा लगेगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए। अच्छा हुआ कि यह दोस्त भाई लोग ने आपके लड़के को सही टाइम पर पहुंचाया, नहीं तो उनकी जान जा भी सकती थी। मैंने वह सब भाई लोग को शुक्रिया कहा, उनसे गले मिलाया। बाद में वह सभी भाई लोग चले गए। कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई थी। मम्मी और चंचल दीदी बहुत रो रही थी। मुझे बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था, मेरी आंखों में से भी आंसू आ रहे थे, पर क्या करूं, उनके सामने कंट्रोल करना था। मैं भी रोने लगता तो मम्मी लोग भी ज्यादा रोने लगती। फिर 20 घंटे बीतने के बाद सुधीर को होश आया, तभी हमारे जान में जान आ गई। तभी डॉक्टर ने बताया अब घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सुधीर जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, तुम भी किसी दूसरे लोग की मदद करने जाते हो तो आपको भी भगवान कैसे ना कैसे आपकी मदद के लिए कोई ना कोई भेज देता है। इसलिए जो भी इंसान आपसे मदद मांगता है तो आप तुरंत उसकी मदद करते जाओ। आज की कहानी आप सबको पसंद आई है तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।